सुन मेरे दिल में, क्या अमार और सदफ अलग हो जाएंगे या फिर बिलाल अब्दुल्ला करवा देगा इन दोनों की सुलह। इस ड्रामे में तो किसी की समझ ही नहीं आ रही, हर एक अपनी ही मोहब्बत की आग में जल रहा है। हमशा बिलाल की आग में जल रही है और सदफ अमार की आग में, और वहां पर अमार जो है वो सदफ की आग में, और तानिया भी। यहाँ पर अब जो स्टोरी बन चुकी है वो एक बोरिंग फेज से हट चुकी है, क्योंकि अब बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी सदफ की जिंदगी में। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो सदफ है वो नंबर डायल करेगी और हो सकता है वो बिलाल अब्दुल्ला को ही कॉल करे। यहाँ पर अब सदफ ने सोच लिया है कि वो अमार की जिंदगी में वापस बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि अमार बहुत आगे निकल चुका है और मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ। अमार ने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया है और उसको मंजिल भी नजर आ रही है, लेकिन मैंने तो ना अपने लिए रास्ता ढूंढा और ना मुझे कोई मंजिल नजर आ रही है। यहाँ पर जो सदफ के पास ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला का ही बचता है। तो यहाँ पर जो सदफ है अब वो मुतालबा करेगी अमार से कि वो उसे तलाक दे दे, और सदफ जो है वो जीती जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के पास। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यहाँ पर जैसे ही अमार तानिया के पास वापस जाएगा तो तानिया को ये बोलेगा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो ये देखकर सदफ जो है वो तड़प जाएगी और फिर से मेरे पास आ जाएगी। ये बात सुनकर तानिया जो कि पहले ही सैको है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो अमार को धक्का देगी और इसके साथ यही बोलेगी ब्लडी पाकिस्तानी बॉय। तो वहां पर वो उसको बोलेगा कि माइंड योर लैंग्वेज, तुम मेरे साथ ये बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। अब यहाँ पर तानिया और अमार की तो बनने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमार तानिया से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि वो तो सिर्फ सदफ पर शक करता था, और इसी बना पर वो वहां तानिया के पास चला जाता था और तानिया के हाथों कठली बनकर उसने अपना घर तो तबाह कर ही लिया है और तानिया ना अपना घर बचा सकी और यहाँ पर सदफ और अमार की जिंदगी को भी जहन्नम बना डाला। तो दूसरी ही तरफ जो हमशा है उसने पूरी कोशिश की बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करने की, लेकिन रहेगी वो भी खाली हाथ। अब बहुत जल्द जो सदफ है वो जब तलाक का मुतालबा करेगी तो उसकी माँ उसको यही बोलेगी कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, तुम अमार से डिवोर्स ले लो, लेकिन कभी भी एक मर्द को इसलिए ना छोड़ना कि दूसरा मर्द तुम्हारा हाथ थाम लेगा। दूसरे मर्द के भरोसे पहले मर्द को नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पर यही लगता है कि अब सदफ पीछे नहीं हटेगी बल्कि वो अलहदगी इख्तियार कर लेगी, और अब हमें बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की लव स्टोरी देखने को मिलेगी और इनकी लव स्टोरी जो है वो ड्रामे की बोरिंग फेस में एक बार फिर से जान डाल देगी और ये ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन दोनों की लव स्टोरी से। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।